तो लोकसभा चुनाव प्रचार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर भारतीय जनता पार्टी के पेज प्रभारी, पन्ना प्रभारी तक सब जोर शोर से जुटे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस भी भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले प्रचार प्रसार में जुटी हुई है। ऐसे में इस चुनाव प्रचार के दौरान मुद्दों को लेकर अगर बात करें तो कांग्रेस कहती है कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दों की राजनीति नहीं करती, यानी भाजपा महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार पर कोई चर्चा नहीं करती। हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता नरेंद्र शिवाजी पटेल फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और उनसे बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो पटेल साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है वॉइस ऑफ राइट्स में। धन्यवाद। तो कांग्रेस आप पर एक आरोप चस्पा करती है कि जो मुद्दे हैं यानी महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी कुछ कहती नहीं है। क्या वाकई में भाजपा के पास कोई जवाब नहीं है? देखिए किशोर जी, भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से मुद्दों की राजनीति करती है, जनहित की राजनीति करती है, राष्ट्र उत्थान की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अद्भुत काम किया है, जो 50-60 साल शासन करने के बाद भी कांग्रेस नहीं कर पाई थी, उन कामों को नरेंद्र मोदी जी ने अपने 10 साल के कार्यकाल में करके बता दिया है। 10 करोड़ से ज्यादा शौचालय बनाने का काम किया। कांग्रेस को शर्म करनी चाहिए। आजादी के 50-60 साल शासन करने के बाद भी गरीबों के घर में शौचालय नहीं बनवा पाए थे। शौचालय बनवाने का काम भी नरेंद्र मोदी जी ने किया है। एक परिवार 5 लोगों का मान है तो 50 करोड़ से अधिक लोगों को नरेंद्र मोदी जी ने खुले में शौच जाने से मुक्ति दिलाने का काम किया है। जिस कांग्रेस के शासनकाल में एलपीजी के गैस कनेक्शन के लिए सांसद की सिफारिश लगती थी, उस एलपीजी के गैस कनेक्शन को नरेंद्र मोदी जी ने उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ से ज्यादा घरों में माता बहनों को मुफ्त में बंटवा दिए हैं। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 52 करोड़ जनधन के खाते खोले गए हैं। नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में 12 करोड़ से अधिक किसानों के खाते में किसान समृद्धि योजना के माध्यम से पैसा जा रहा है। कांग्रेस केवल 3 करोड़ घरों में नल से पानी पहुंचा पाई थी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार में 12 करोड़ से अधिक घरों में नल से जल जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ने अद्भुत काम किया है। कांग्रेस यदि इस तरह की बातें करती तो मैं समझता हूँ कांग्रेस को अपने गिरेबान में झांकने का काम करना चाहिए। बिल्कुल, कांग्रेस को अपनी गिरेबान में झांक लेना चाहिए। लेकिन अगर हम बात मुद्दों की कर लें, यानी महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार की, 2014 में जिस तरह का चुनाव कैंपेन देश में हुआ, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी प्रोजेक्ट हुए, क्योंकि वो गुजरात के मुख्यमंत्री से और प्रधानमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किए गए। वहां एक वादा किया भ्रष्टाचार मिटाने का। आज प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार मैदान में हैं, 2 कार्यकाल गुजर चुके हैं। क्या भ्रष्टाचार का कोई सटीक इलाज? क्योंकि नोटबंदी से एक बहुत बड़ी उम्मीद बंधी, लेकिन नोटबंदी के बाद भी अगर हम पिछले 3-4 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लेते हैं तो ईडी, सीबीआई जो रेड पड़ी देश में, उसमें कई जगहों से नोटों के बंडल निकले। उन्हें गिनने के लिए 3-3, 4-4 दिन का समय लग गया। सैकड़ों मशीनें नोट गिनने के लिए बुलानी पड़ी। तो ऐसे में क्या भ्रष्टाचार को लेकर जो एक सटीक इलाज होना चाहिए था वो अब तक हो पाया और नहीं हुआ, तो क्या तीसरे कार्यकाल में उसे लेकर कुछ बहुत स्पष्ट दिखने वाला है, बहुत ठोस दिखने वाला है? बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से कांग्रेस ने 50-60 शासन करने के बाद में जो इस देश को बीमारी दी थी, उसको बताने का बहुत अच्छा काम आदरणीय, मैं बहुत सम्मान करता हूँ, कांग्रेस के प्रधानमंत्री रहे हैं स्वर्गीय राजीव गांधी जी, उन्होंने कहा था जब 1 रुपया दिल्ली से चलता है तो 15 पैसे कुल हितग्राही के खाते में पहुंचता है। 15 पैसे जो केवल लाभार्थी के पास पहुंचता है। 85% पैसा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता। ये हमारा आरोप नहीं है, ये कांग्रेस ये स्वीकार है, राजीव गांधी जी ने कहा था। लेकिन इस बीमारी का इलाज करने का यदि किसी ने काम किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। 52 करोड़
जनधन के खाते खोले हैं और आज 1 रुपया दिल्ली से चलता है, हितग्राही के खाते में पूरा का पूरा 1 रुपया पहुंचता है, 1 नए पैसे की दलाली या कमीशन कहीं नहीं जाता। देखिए, नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री रहते हुए डीबीटी के माध्यम से 35 लाख करोड़ रुपए से अधिक लाभार्थियों के खाते में पहुंचा है, और जो सीधा पहुंचा है पूरा का पूरा पहुंचा है। यदि कांग्रेस का शासन रहा होता, इन 35 लाख रुपए में से केवल 5.25 लाख रुपए गरीबों के खाते में पहुंचता, 30 लाख करोड़ रुपया भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाता। और दूसरी ओर देखिए, अब कांग्रेस के लोग, विपक्ष के लोग बार बार चिल्ला रहे हैं ईडी, इनकम टैक्स, और तो ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं, इस बात का सबूत है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है और भ्रष्टाचारियों को पकड़ रही है। भ्रष्टाचारियों के पास टोक के बंडल पकड़े जा रहे हैं। अभी जिस तरह से कांग्रेस के नेताओं पर पकड़े गए, झारखंड के नेताओं पर पकड़े गए, जिस तरह से लगातार जो कार्रवाइयां हो रही है, उससे स्पष्ट लग रहा है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ 0% टॉलरेंस के साथ में कार्रवाई कर रही है। और देखिए, नरेंद्र मोदी जी लगातार गुजरात के मुख्यमंत्री रहे, उसके बाद 10 साल से देश के प्रधानमंत्री, और आज तक कोई भी उनकी सरकार पर एक भी नए पैसे का आरोप नहीं लगा पाया कि नरेंद्र मोदी स्वयं अपनी सरकार को 0% टॉलरेंस से चलाते हैं, और दूसरे लोग यदि दूसरी सरकारें अन्य कोई यदि गड़बड़ी करने की कोशिश करते हैं, उनको भी रोकने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार करती है। नरेंद्र मोदी जी किस तरह से अभी एक उदाहरण आता है कि लालू प्रसाद यादव जी ने नौकरियों के बदले में जमीनें ले ली, और बंगाल में तो नौकरियां बांटने के लिए रेड लिस्ट निकली हुई है। केरल में कांग्रेस के और कम्युनिस्टों के नेताओं ने मिलकर किस तरह से कोऑपरेटिव बैंकों पे कब्जा कर दिया और गरीबों का पैसा खा गए। इन सब में भी नरेंद्र मोदी सरकार ने कार्रवाई की है, और कार्रवाई करते हुए 17,000 करोड़ रुपए से अधिक जो पैसा लूटा गया था गरीबों के, ये तो गरीबों का, उसको गरीबों को वापस दिलाने का काम किया है। ईडी इत्यादि जो संस्थाएं लगातार काम कर रही है, उनमें 2.25 लाख करोड़ रुपया जब्त किया हुआ है। तो ये साफ और स्पष्ट प्रदर्शित करता है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। बिल्कुल, भ्रष्टाचार के खिलाफ ठोस कार्रवाई नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है, लेकिन जनता से लूटा पैसा जनता को वापस मिल जाए, इसे लेकर एक ठोस कार्य योजना की आवश्यकता महसूस नहीं होती तीसरे कार्यकाल में, खासतौर से? बिल्कुल, ये निश्चित रूप से आपने जो बात कही उसको मैं स्वीकार करता हूँ। अगर कि देश के प्रधानमंत्री जी ने अभी हाल में ही एक इंटरव्यू में बात कही है कि वे इस विषय पर कानूनी सलाह ले रहे हैं, और कानूनी कार्रवाई करने के लिए जो भी एक्सपर्ट्स हैं उनकी जानकारियां लेकर कानूनी प्रावधानों का या तो नहीं है तो उनको करने का काम करेंगे। और प्रधानमंत्री जी ने कहा भी है कि तीसरा कार्यकाल उनका धमाधम काम करने वाला होगा। तो निश्चित रूप से भ्रष्टाचार जैसी बीमारी को तेज से मिटाने का काम नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत में होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। क्योंकि स्वयं साफ है, सत्ता की राजनीति करते हैं, वही भ्रष्टाचार मुक्त देश को बना सकते हैं। बिल्कुल पटेल साहब, आपका गला इस बात की गवाही दे रहा है कि इन दिनों प्रचार प्रसार में भारतीय जनता पार्टी के रैली और सभाओं में आप लगातार सक्रिय हैं। आज कहाँ हैं वैसे आप? देखिए, ये तो पार्टी जहाँ भेज देती है वहाँ हम काम करते हैं। पार्टी के एक साधारण कार्यकर्ता के रूप में अभी क्षेत्र में ही हूँ मैं जी। तो रहने का कहाँ पे पार्टी में भेजा हुआ है, काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पटेल साहब हमसे जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल फोन लाइन पर जुड़े हुए थे, और उनका कहना है कि जिस तरह के आरोप कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी पर लगा रही है, उस महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी को लेकर लगातार भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काम कर रहे हैं। और तीसरे कार्यकाल को लेकर जो बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद कही, वही नरेंद्र शिवाजी पटेल भी कह रहे हैं कि तीसरा कार्यकाल ठोस निर्णय वाला होगा। अब देखना यह है कि 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो नतीजों के तौर पर
क्या वाकई में देश की जनता प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी को तीसरी बार मौका देती है, उनके सर ताज सजाती है, या फिर और कुछ देखने को मिलता है? ये तो अभी फिलहाल नतीजों का इंतजार है, तभी पता चलेगा। आप देखते रहिए वॉइस ऑफ राइट्स।